एपिसोड 8 में हम देखते हैं सू वही के बारे में सुनकर उसके पास आती है। वही एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। सू उसके पास आकर बोलती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। सू बोलती है, तुमने ही तो कहा था हम दोनों फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। वही अगले दिन चीफ के पास आता है टी सीडलिंग्स को कैसे ठीक करते हैं पूछने के लिए, पर चीफ हेल्प करने से मना कर देता है। वही वापस आता है तो सू पूछती है, चीफ ने क्या कहा। वही को कुछ ना बोलता हुआ देख वो समझ जाती है कि चीफ ने मना कर दिया, इसीलिए सू वही से कहती है, तुम चिंता मत करो, हम खुद से हैंडल कर लेंगे। वही कहता है, ये सब ऑरेंज जैस्मिन टी सीडलिंग है, इतने आसानी से ठीक नहीं हो सकते हैं। वो सू को बताता है कि कैसे उसकी मॉम ने विलेजर्स को कॉफी बीन्स ग्रो करने के लिए एनकरेज किया था। विलेज के लोग पहले ऑरेंज जैस्मिन टी को ग्रो करते थे, लेकिन वही की मॉम की वजह से वो उसे छोड़कर कॉफी बीन्स को ग्रो करने लगे। उनको कॉफी बीन्स ग्रो करता हुआ देख आसपास के विलेज वालों ने भी ऐसा किया, जिस वजह से उनको प्रॉफिट मिलना बंद हो गया। विलेजर्स इस बात के लिए वही की मॉम को ही ब्लेम करने लग गए थे। सू सब कुछ सुनकर बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी मॉम ने रिसॉल्व करने की बहुत ट्राई किया पर कर नहीं पाई। सू बोलती है, तुम सारी बात भूलकर सीडलिंग्स को ठीक करने में अपना ध्यान लगाओ। तभी वहाँ पे फई फई आकर बोलती है, तुम लोग मेरे साथ आओ। फिर वो उन दोनों को चीफ के घर पे लेकर आती है। हमें पता चलता है चीफ उसके अंकल हैं, इसीलिए चीफ के मना करने के बाद भी बोई को घर के अंदर लेकर जाती है। चीफ की वाइफ बोलती है, ये घर मेरा है, चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। और वही सू और फई फई मिलकर सब कुछ रिसर्च करते हैं। उसके बाद सीडलिंग्स को ठीक करने में लग जाते हैं। वही उन दोनों को थैंक्स बोलता है तो दोनों ही एक साथ बोलती हैं, कोई बात नहीं। अब इसी बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती है। वही बोलता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुमको ट्रीट दूंगा। वही के जाने के बाद फई फई पूछती है, तुम उसको पसंद क्यों करती हो। सू बोलती है, तुम क्यों करती हो। फई कहती है, मैं तो बचपन से करती हूँ, बचपन से तुम ट्राई कर रही हो लेकिन अभी तक कर नहीं पाई, तुमको गिव अप कर लेना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर अगले दिन यूई फई फई को कुछ बुक्स लाकर देता है। ऑरेंज जैस्मिन टी के बारे में उसमें कुछ लिखा हुआ था। यूई फई फई को ज्यादा बात ना करता हुआ देख बोलता है, तुम चुप क्यों हो। फई फई कहती है, तुमने ही तो बोला था मैं बहुत बकबक करती हूँ, मैंने कब ऐसा बोला था। फिर उसे याद आता है उसने सच में ऐसा ही बोला था। अब फई फई अंदर आके वही को बुक्स देती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सीडलिंग्स अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वही पूछता है, यू कहाँ है। फई फई बोलती है, मुझे कैसे पता होगा, वैसे मैं आज फील्ड पे प्रैक्टिस करना चाहती हूँ रिसर्च के लिए। ऐसा बोलकर वो वही को अपने साथ लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सू और यूई चीफ के पास आए थे उसको मनाने के लिए। उसको बहुत समझाने के बाद भी वो वही की हेल्प करने से मना कर देता है। सू बार बार रिक्वेस्ट करती है तो वो कहता है, ठीक है, अगर तुमने फील्ड के ग्रास को इस बैग्स में फिल कर दिया तो मैं तुम्हें बताऊंगा सीडलिंग्स को कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। सू कहती है, यह तो बहुत मुश्किल काम है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम चली जाओ। सू बोलती है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। अब हमें वही को दिखाया जाता है वो और फई फई मिलकर काम कर रहे थे। फई फई को उसके पास बहुत अच्छा फील हो रही थी, लेकिन तभी विलेज वाली आंटी आकर डिस्टर्ब कर देती है। वो कहती है, मैं वही की हेल्प करूंगी, तुम आराम करो। फई फई कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। पर वो उसे पास आने नहीं दे रही थी, इसीलिए फई फई उनके डॉग को खोल देती है और कहती है, आंटी आपका डॉग भाग गया। आंटी घबरा कर डॉग को ढूंढने ही जा रही थी, पर तभी रुककर फई फई से कहती हैं, तुम तो यंग हो, मैं उसके पीछे भाग नहीं सकती हूँ, जाओ तुम उसे लेकर आओ। वह भी ऐसा ही बोलता है। बेचारी फई फई का प्लान उस पे ही भारी पड़ गया, ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आंटी बोलती हैं, फई फई तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत ट्राई कर रही है। वही बोलता है, फई फई मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसको मुझे इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा उसके बारे में छोड़ो, तुम सू के बारे में क्या सोचते हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो चीफ के पास गई है तुम्हारे लिए, चीफ ने उसको घास काटने के लिए बोला है। हम देखते हैं सू घास निकालते हुए लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, पर वो घास को हाथों से निकाल रही थी। उसे इन सब की आदत नहीं थी, इसीलिए एक स्पाइडर को देखकर डर जाती है और उसके हाथ पे चोट भी लग जाती है। चीफ कहता है, तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए, तुमसे ये नहीं होगा। सू बोलती है, मैं कर सकती हूँ।
अब उनको देखते देखते चीप को नींद आ जाती है। यूई ये देखकर चुपके से घास काटने के लिए कटर लेकर आता है और सू को आराम करने को बोलकर घास काटने लगता है। अब वहाँ पे ओए भी आ जाता है और सू के चोट पे दवाई लगाता है। सू बोलती है तुम सीडलिंग्स को छोड़कर यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहता है आंटी सा वहाँ पे हैं, वैसे तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो भी घास काटने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों चिप के पास आकर घास से भरा हुआ बैग्स देते हैं। चिप उनको देखकर बोलता है तुम लोगों को मैं स्टूपिड दिखता हूँ क्या? मुझे पता है तुम दोनों ने सू की हेल्प किया है। वो कहता है चलो यहाँ से, पर तभी चिप देखता है ओए को चोट लग गई है, इसलिए उनको अपने घर लेकर आता है। उसकी वाइफ दवाई लेकर आती है तो सू कहती है मुझे दीजिए, पर ओए उससे दवाई लेकर बोलता है मैं खुद से कर लूँगा, तुम नहीं कर सकते हो, मुझे दो। यूई बोलता है मैं हेल्प करता हूँ, पर वो मना कर देती है। यूई बोलता है एक काम करते हैं, ओए को ही डिसाइड करने देते हैं कौन दवाई लगाएगा। वही उन दोनों को देखने के बाद बोलता है यूई को दवाई दे दो। अब यूई दवाई लगाते टाइम आराम से नहीं लगा रहा था, इसीलिए वही को दर्द होता है। वो कहता है बस बस हो गया, ऐसे कैसे हो गया, बैंडेज भी तो लगाना है। अब वो जोरों से बैंडेज को बांधता है तो वही गलती से उसको लात मार देता है। चीख सुनकर सू वहाँ पे आती है और यूई को भेजकर खुद वही का बैंडेज लगाती है। थोड़ी देर बाद चिप की वाइफ उनको डिनर के लिए बुलाती हैं। डिनर करते टाइम सू फिर से सीडलिंग्स के बारे में बात करने लगती है। चिप बोलता है खाते टाइम बात नहीं करते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? पर सू को तो बक बक करना ही था, इसीलिए परेशान होकर चिप वहाँ से चला जाता है। वही उसके पास बात करने आता है तो वो कहता है डिनर करने के बाद यहाँ से चले जाओ, मुझे सीडलिंग्स के बारे में बात नहीं करनी है। तभी वहाँ पे फेफी भी आती है। वहाँ पे सब लोगों को देखकर वो चिप के पास आती है और वही की हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन चिप उसकी बात भी नहीं मानते हैं। सू कहती है मैं जानती हूँ आप और वही की मॉम चाइल्डहुड फ्रेंड थे, आपको वही की हेल्प करना चाहिए, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने इंक्वायरी किया था, सबके समझाने के बाद भी वो नहीं मानते हैं। चारों निराश होकर वहाँ से चले आते हैं। फेई सबका मूड ठीक करने के लिए ड्रिंक देती है। सब लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बाई को दिखाया जाता है। उसको सिंचेंग ने अपने घर बुलाया था। उसने बाई का मैसेज पढ़ लिया था। वो कहता है तुम एक अच्छी असिस्टेंट हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। फिर वो उसको एक गिफ्ट देता है। बाई कहती है ये पेंसिल का बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसे ओपन करती है तो देखती है उसके अंदर एक नेकलेस है। वो ये देखकर वापस करके बोलती है मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया जिसके लिए तुम मुझे ये दे रहे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने टाइम पे मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वही के फीलिंग्स के बारे में, इसलिए मेरे तरफ से ये छोटा सा रिवॉर्ड है, तुम इसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। पर बाई मना करके वहाँ से जा रही थी। सिंचेंग जोरों से चिल्लाकर बोलता है चुपचाप बैठे रहो, मैंने तुम्हें यहाँ पे डिनर के लिए बुलाया है, मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने कब कहा कि तुम्हें खाना है, मैं खाऊंगा और तुम यहाँ पे बैठी रहोगी। बाई गुस्से में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ यूई ने भी बहुत ज्यादा पी लिया था। फेई सबको बाय बोलकर चली जाती है। अब यूई नीचे गिर जाता है तो सू उसको उठाने आती है। यूई बोलता है मास्टर मेरा सर घूम रहा है, मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ। सू बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा के लेकर जाऊंगी। वही उनके पास आकर बोलता है दोनों के दोनों ही खड़े नहीं हो पा रहे हो, रुको मैं उठाता हूँ। फिर वो यूई को उठाकर लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ बाई को भी सिंचेंग बड़े ही मुश्किल से रूम में लेकर आता है। वो भी होश में नहीं थी। बाई नशे की हालत में ही बोलती है सिंचेंग तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझसे बहुत काम करवाते हो, तुम तो हैंडसम भी नहीं हो। सिंचेंग बोलता है सही बोल रही हो, मैं बहुत अगली हूँ और फूल भी। अब तुम खुश हो गए ना, चलो सो जाओ। लेकिन बाई उसको पकड़ लेती है। सिंचेंग खुद को छुड़ाने का ट्राई करता है पर बाई नहीं छोड़ती है और कहती है तुम जब मेरे तरफ ऐसे देखते हो ना बहुत क्यूट लगते हो। इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।